इस दिल को अपना घर समझो, अपने घर में आ जाओ जी। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों आज बात करेंगे पाकिस्तान के बहुत बड़े अदाकार, अवामी अदाकार, वर्सटाइल अदाकार अलाउद्दीन की। जिस तरह की एक्टिंग उन्होंने की उसके बाद पाकिस्तान में कोई और नहीं कर सका। वो एक पूरी मुकम्मल एक हिस्ट्री थे। अलाउद्दीन ने एक गाना जो गाया था संतोष कुमार ने, आज की वीडियो के शुरू में आपने उसका एक चंक सुना है। अब ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि अलाउद्दीन एक बहुत बड़े एक्टर थे, वर्सटाइल एक्टर थे, मज़ाहिया उन्होंने एक्टिंग की, उन्होंने विलन के तौर पर भी काम किया, उन्होंने हीरो के तौर पर भी काम किया। कहीं वो ज़ालिम सेठ के सूरत में नज़र आए, कहीं एक मज़लूम मज़दूर की तरह उनकी ज़िंदगी, और इसी तरह उनके बहुत सारे करैक्टर जो थे वो यादगार बन गए। लेकिन आज की वीडियो में जो बात मैं करने लगा हूँ, बताने लगा हूँ, वो खुद मेरे लिए भी हैरान कुन है और बहुत सारे लोगों के लिए भी हैरान कुन होगी कि वो बहुत अच्छे सिंगर भी थे। एक ऐसे सिंगर है कि जिन्हें अपने वक्त में, जब वो अपनी इब्तदा में थे, जद्दोजहद के ज़माने में थे और इंडियन हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम शुरू कर दिया था दिलीप कुमार और नरगिस के साथ भी, और उनकी आवाज़ की खातिर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को छोड़ दिया गया था। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी की बजाय ये एक गाना जो आज वीडियो में मैं आपको सुनाने लगा हूँ एक चंक की सूरत में, वो अलाउद्दीन साहब ने गाया था। और इस फिल्म से पाकिस्तान के बहुत सारे अदाकारों की एक तारीख भी जुड़ी हुई है जो खुद बड़ी हैरानी का बायस भी बनती है। आज की वीडियो में जो मैं बात करने लगा हूँ, अलाउद्दीन साहब ने फिल्म मलका में गाना जो गाया था वो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने लगा हूँ। अलाउद्दीन ने मेरी दिलरुबा के नाम से जो गाना गाया था, ये दरअसल मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना था। मलका फिल्म जो 1947 में रिलीज़ हुई थी, 1945 में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई थी। और ये वही ज़माना जब मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी जदोजहद शुरू कर चुके थे और बहुत कम फिल्मों में उनको फिर मौका भी मिलता था। उनकी आवाज़ भी बड़ी मुतासर कुन थी। कहते हैं अगर ये गाना मोहम्मद रफ़ी गाते तो क्या ही गाते। इसी फिल्म में उन्होंने कुछ और गाने भी गाए थे, लेकिन इस गाने को गाने के लिए अलाउद्दीन ने बड़ी जदोजहद की थी। इसके नगमा निगार थे तनवीर नकवी और इसके डायरेक्टर थे इस फिल्म के नज़ीर साहब। नज़ीर साहब जो बाद में पाकिस्तान की फ़िल्मों में भी बड़े कामयाब हदायतकार के तौर पर सामने आए थे। अदाकार भी बहुत बड़े थे, हिंदी फ़िल्मों के बहुत मकबूल अदाकार थे, सवरन लता के वो शोहर थे। और नज़ीर साहब ने ही और तनवीर नकवी साहब ने मिलकर अलाउद्दीन से ये गाना गवाया था। चूँकि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब उस वक्त अपनी जदोजहद के ज़माने में ऐसे ही थे जैसे बहुत सारे और भी गुलकार उस दौर में हुआ करते थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की मेहनत और उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया, उनकी आवाज़ ने उनका साथ दिया और वो फिर अपने तमाम हम असरों से आगे निकल गए थे। लेकिन जब कोई इंसान जदोजहद कर रहा होता है तो फिर उसके पर काटने की भी बहुत कोशिशें की जाती हैं, उसकी दिल आज़ारी भी की जाती है, उसको मंज़र से हटाया भी जाता है। ये ऐसे सारे हालात मोहम्मद रफ़ी साहब को भी पेश आया करते थे। इसी फिल्म की मैं बात करने लगा हूँ। इसके हीरो थे इलियास कश्मीरी और इसकी जो हीरोइन थी वो बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस काजोल की नानी थी, यानी नूतन और तनुजा की माँ शोभना। शोभना जो थी वो इलियास कश्मीरी साहब के साथ फिल्म मलका में हीरोइन थी। और इसी फिल्म में फिर अलाउद्दीन साहब ने जो गाना गाया था वो पिक्चराइज हुआ था इलियास कश्मीरी पर। और ये कितनी खूबसूरत दास्तान थी कि ये चारों के चारों लोग जो थे, यह नज़ीर साहब, अलाउद्दीन साहब, तनवीर नकवी साहब और इलियास कश्मीरी, ये सारे के सारे पाकिस्तान में वापस आ गए थे, चूँकि यहाँ से लाहौर से गए थे और फिर यहीं पर वो उन्होंने अपना मुक़द्दर जो था वो चमकाया और पाकिस्तानी फ़िल्मों में कामयाबी के साथ अपने झंडे भी गाड़े। तनवीर नकवी साहब और अलाउद्दीन में बहुत गहरी दोस्ती थी। मुस्लिम टाउन लाहौर में ये अपनी रातों को बड़ी देर तक महफ़िलें जमाया करते थे। वहीं पर संतोष कुमार साहब भी उनकी महफ़िल में हुआ करते थे दरपर में, चूँकि हमसाये भी थे। और इनकी कुर्बते और ताल्लुक़ इतना ज़्यादा था कि हर महफ़िल में गाने बजाना होता था और ये गाना जो था ये अलाउद्दीन ही गाया करते थे, तबला भी बजाया करते थे। अलाउद्दीन साहब ने अपनी ज़िंदगी में कुछ 6-7 गाने फ़िल्मी गाए थे और उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी। लेकिन तनवीर नकवी कहा करते थे कि अगर कोई अच्छा मौसीक़ार होता जो उनको मिल जाता तो अलाउद्दीन साहब की आवाज़ से भी बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता था, क्योंकि उनकी आवाज़ के अंदर इतनी रेंज थी कि वो हर आहंग के अंदर ढल सकती थी। लेकिन असल आवाज़ को जो चमकाना होता है, उस सलाहियत को उभारना होता है, वो मौसीक़ार का काम होता है। लेकिन अलाउद्दीन साहब को वो ऐसा कोई उस्ताद नहीं मिला था। लेकिन ऐसा ज़रूर होता रहा कि जब कभी किसी भी बड़े मौसीक़ार को
اپنی فلموں کی کمپوزیشن کے دوران اچھا طبلے والا چاہیے ہوتا تھا یا اس وقت کوئی طبلے والا نہیں ملتا تھا اور علاؤالدین ان کے پاس ہوتے تو وہ ضرور طبلہ ان سے ہی بجوایا کرتے تھے اور یہ علاؤالدین کی بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ کسی کو مایوس نہیں کیا کرتے تھے۔ آخر میں یہ گانا لازمی سنیے گا جو محمد رفیع صاحب سے ایک طرح سے چھین کر علاؤالدین سے گوایا گیا تھا۔ دلربا ہائے دلربا او دلربا میرے پاس آ میرے دلربا